इसी प्रकार आजीवन मिशनरी महिलाएं भी निकले, इसकी हम तैयारी करनी चाहिए, एक प्रस्ताव है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, खाली कहने से बात नहीं बनेगी। उनके लिए एक बार हमने तय किया था कि उनका रहने का, भोजन का, उनके निवास का, उनके जीवन का हम व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात कहने चला हूं कि हमारे पास में आज तक, मैं ऐसा मानता हूं, आप भले कहते रहिएगा 27 देशों में या 21 देशों में आर्य समाज का प्रचार है, मैं मानता हूं अभी तक किसी भी देश में आर्य समाज का प्रचार नहीं है। क्यों नहीं है पूछ रहे मेरे से। मैं उन देशों में गया हूं जिनमें भी गया हूं, वहां पर जितने भी आर्य समाज के लोग हैं, आर्य समाजी हैं, वे सब किसी ना किसी रूप में भारतीय हैं, वहां के मूल निवासी नहीं है। जब तक वहां के मूल निवासी आपके आर्य समाजी नहीं बने हैं या मूल निवासियों के आर्य समाज नहीं है, तो मैं विदेशों में प्रचार नहीं मानता हूं। इस दृष्टि से सार्वदेशिक सभा इस बार ये निश्चय करे, और उसको मैं स्वरूप देना चाहता हूं, वो जरूर मेरी बात को सुनेंगे, कि जो विद्वान तैयार हो गए हैं, जिन्होंने गुरुकुलों से पढ़ करके आचार्य आदि कर ली है, उनको सार्वदेशिक सभा आमंत्रित करे कि हम विदेशों में भेजने के लिए ऐसे विद्वानों को बुलाते हैं, और उनको जिस देश में भेजना है उस देश की भाषा को पढ़ाने की जिम्मेदारी सार्वदेशिक की होगी। वो सार्वदेशिक सभा उनके पढ़ाने का खर्चा करे। मेरा प्रस्ताव है जी, आप सुन लीजिए, प्रस्ताव तो समझा दूं पूरा मैं। तो उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी सार्वदेशिक लेगी, और वो पढ़ने के बाद में उस देश में जिस देश की भाषा सिखाई है उनको वहां स्थापित करने की जिम्मेदारी सार्वदेशिक की होगी। वो वहां पर एक किस्म से आपका एम्बेसडर होगा, वो वहां पर रहेगा, और उसको योजना दी जाए कि पूरे साल में क्या प्रचार करेगा, कितने आर्य समाज बनाएगा, योजना बनाएगा। और एक इस प्रकार का जो इसका पूरा स्वरूप है, कहना चाहता हूं, अपने भारत के अंदर ऐसा एक बहुत बड़ा स्थान बना करके, जैसे यूएनओ बना हुआ है विश्व का, ऐसे हमारा, मैंने इसका नाम दिया यूएओ, यूनाइटेड आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका जो है हमारे पर बने, जिसके अंदर सब देशों की एक एक एम्बेसी के रूप में 2 कमरे की बनाए, 3 कमरे की बनाए बने, चाहे वो 3 साल में एक बार उनको बुलाया जाए, वो अपनी अपनी एम्बेसी में ठहरे, और वो पूरे 3 साल का, 1 साल का लेखा जोखा दे कि मैंने उस देश के अंदर इतने प्रचार किया है, इतनी आर्य समाजें बनाई है, इतने मूल निवासियों को बनाया है। यदि कोई बाधा आई है तो बाधा क्या है, उसका निदान करने की योजना, यदि ठीक से चल रहा है तो उसको आगे बढ़ाने की योजना। तो इस प्रकार से विश्व स्तरीय आर्य समाज के प्रचारकों को तैयार करके सार्वदेशिक भेजे, तब जाकर के हम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रचार विश्व स्तर पर बना सकेंगे। मेरा ये प्रस्ताव है। यदि आप इस बात को मानते हैं, ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। हमने जहां बड़ी बड़ी दुनिया भर की बिल्डिंगें बना दी, तो ये क्यों नहीं इस प्रकार से हम उन भाषाओं के प्रचारक बना करके विद्वानों को भेजें। एक मेरा ये प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है। भजनोपदेशक विद्यालय की बात सामने आ चुकी है, उस पर मैं दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा। यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि भजनोपदेशक विद्यालय के लिए एक काम जरूर हो, तब भजनोपदेशक बन पाएंगे। हमारे अनेक परिवारों के बच्चे, कोई 12वीं करके, बीए करके आगे काम नहीं मिला, बेरोजगार है, खाली बैठेगा तो गलत काम करेगा। हम ये आमंत्रण करें कि इस प्रकार के नौजवानों को जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेते ही जिस दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसी दिन से सभा की जिम्मेदारी है, हमारा पूरे देश के अंदर सब प्रांतों में जरूरत है, तो उसको तुरंत जो है 10,000 रुपये मासिक वेतन देने का आश्वासन दिया जाए, ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। यदि उसको रोटी नहीं दे पाए, आज की तारीख में अनेक भजनोपदेशक ऐसे हैं जो भजनोपदेशक थे, प्रचार करते रहे, जब उनको कोई प्रचार का काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो उन्होंने सब्जियों की दुकान तक खोली हुई है। आज वो दुकान पर बैठ गए हैं काम करने के लिए। इसलिए उनके आजीविका का भी साधन जरा होना चाहिए, और उनका अनुभव हो जाने पर उनको और अधिक वेतन दिया जाए। इस प्रकार से भजनोपदेशक तैयार हो पाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जैसा प्रांतों के अंदर भी हमारी प्रांतीय भाषाओं के अंदर आर्य समाज का प्रचार नहीं होता, वहां पर भी हिंदी भाषा में होता है। जब तक प्रांत में प्रांतीय भाषा में प्रचार नहीं होगा तो प्रचार लाभ नहीं होगा, और उन्हीं भाषाओं में भजन बनने चाहिए। हमारे भजन अंग्रेजी के भी हिंदी भाषा के बोले जाते हैं, उसी अंग्रेजी भाषा में बने भजन, उसी भाषा के शब्द हों, मराठी भाषा के शब्द हों, बंगाली भाषा के शब्द हों। हमारे आर्य समाजों की प्रचार की शैली कमजोर हो गई, पता नहीं क्या हो गया इस आर्य समाजियों को। ये आर्य समाज की 4 दीवारी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। 4 दीवारी में रहने का मतलब है आम आदमी ना आ जाए, या हमारी मीटिंग होंगी, लेकिन उत्सव उसके अंदर नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही एक बात ध्यान रखने की जरूरी है, आर्य समाज के अंदर
हमारा जो प्रचार होता है कुछ नहीं, केवल संध्या और हवन, और संध्या भी कैसी, आप कड़वा शब्द जरूर कहना चाहूंगा, सब आर्य समाजी इस बात में लगभग शामिल हैं। संध्या लगभग कोई नहीं करता, मैं ऐसा मानता हूं। संध्या करने वालों की स्थिति क्या है, आप किसी से भी देख लेना, बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देख लिया, कहा भाई अच्छा चलना है कहीं, अच्छा 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, मैं संध्या करके आता हूं, वो 5 मिनट में संध्या करके आ जाता है। इसका नाम संध्या है ही नहीं है, केवल मंत्र पाठ कर लेने का नाम संध्या बना दिया है। हमारी भक्ति का स्वरूप कमजोर हो गया है। आर्य समाज मंदिरों में अनिवार्य रूप से संध्या का मतलब है उसका ध्यान करना, चिंतन करना, ऐसा लगभग नहीं करते हैं। आर्य समाज मंदिरों में मैं कहना चाहता हूं सत्संग में अनिवार्य किया जाए, संध्या के साथ साथ उसके भावार्थ और उसके साथ में ध्यान और मेडिटेशन, इसको आर्य समाज मंदिर के सत्संग में अनिवार्य बनाया जाए। आज जिसको देखो मेडिटेशन चाहता है, जब आर्य समाज में मेडिटेशन होता ही नहीं है, ध्यान होता ही नहीं है, खाली बातें होती हैं, भाषण के अंदर खूब देता भाषण देने वाला। आर्य समाज के अधिकतर लोग भाषण में कहते हैं संध्या करो, यज्ञ करो, लेकिन वो खुद संध्या नहीं करता, खुद यज्ञ नहीं करता। आज हमको संकल्प करना होगा कि हम जितने भी यहाँ आर्य समाज के लोग आए हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं रोजाना यज्ञ अपने घर में करूंगा ही। कितने लोग हैं जिनके घरों में यज्ञ नहीं होता है? मुझे कोई अधिकार नहीं है अपने आप को आर्य समाजी कहने का, यदि मैं रोजाना यज्ञ नहीं करता, यदि मैं दोनों समय संध्या नहीं करता हूं। तो आज संकल्प करने की जरूरत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में अनिवार्य रूप से संध्या करेगा, यज्ञ करेगा, और प्रत्येक आर्य समाज में चाहे 15 मिनट के लिए मेडिटेशन का प्रोग्राम रखा जाए। आज जो भी कहते हैं, कोई जाता ब्रह्म कुमारियों में मेडिटेशन करने, कोई जाता साईं बाबा के पास, कोई जाता कहीं और, तो यह प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं कि आप इसको करें। ठीक है, ये बात को ध्यान दें, ये कड़वी बात जरूर है, कुछ ये हो नहीं रही है। अगर आर्य समाज के अंदर आपका आध्यात्मिक पक्ष अंदर से नहीं है, केवल यहां से है, तो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको अनिवार्य करना चाहिए। अंतिम बात कहकर मैं विराम कर रहा हूं कि एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सब जितने लोग हो, एक कड़ी बात कहूंगा, आपको भले बुरी लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात की कि सब लोग इस समय पूछूंगा आपसे कि आप ऋषि ध्यान के भक्त हो कि हाँ है, हम ऋषि ध्यान के सच्चे भक्त हैं। और सच्चे भक्त होने के नाते जितने भी यहाँ पर 60 साल से ऊपर के लोग बैठे हैं, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम नहीं लिया है, क्या ऋषि ध्यान का यह अनिवार्य पक्ष नहीं है? अपने घर में बैठे हुए हैं, इस प्रकार से प्रचार होगा। 60 साल का व्यक्ति यदि घर में बैठा है, उनको यदि वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं है, अगर ये वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं है, तो आप आर्य समाज मंदिरों को खोल दो। वे लोग 60 के बाद में आर्य समाज में रहे, वहां से प्रचार करें, वहां साधना करें, वहां योग्यता करें। और जो 60 साल का व्यक्ति घर में बैठा है, वो ऋषि ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर नहीं तो उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ के काम करें। ठीक है, मेरे पीछे से आवाज आ रही है, कितने विषयों पर बोलोगे? जब तक आप ये काम नहीं करोगे तो खोखले काम रहेंगे, आर्य समाज हवा में रहेगा। मैं आर्य समाज को हवा में नहीं देखना चाहता। धन्यवाद।